जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और सर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये भाग 2 है। जब जबकि इसका एक और वीडियो अपलोड है दक्षिणी अमेरिका का भाग 1 के रूप में। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और अभी तक मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं ना, तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, घंटी को। जब बेल आइकन दबा हुआ रहेगा तो जैसे ही लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं, वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं सर दक्षिणी अमेरिका भाग 2 के बारे में। तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जो नहीं बताएगा उस पर चर्चा करेंगे आज। तो ये जो देख रहे हैं सर, ये वाला पतला वाला कंट्री, इसका नाम है चिली। दक्षिणी अमेरिका में ये जो कंट्री, इसका नाम क्या है? चिली है। और चिली के बगल में क्या है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है। तो सर गौर कीजिएगा, ये वाला चिल्ली है, मैंने केवल सी लिख रखा है, ये आपका चिल्ली है सर। ये जो कंट्री देख रहे हैं, दरअसल इसका नाम क्या है? चिल्ली है। थोड़ा सा इसी को बड़ा कर दे रहे हैं सर, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। यहाँ पे ये जो कंट्री है मैंने बना रखा है, दरअसल इसका नाम है चिल्ली। देख रहे हैं, ये वाला एरिया क्या है? ये पूरा के पूरा चिल्ली है। मैंने शॉर्टकट में सी लिख दिया है, सी मतलब चिल्ली। और ये वाला है अर्जेंटीना, एजी। तो ये वाला है अर्जेंटीना, पहला है चिल्ली, चिल्ली के बाद क्या है? अर्जेंटीना। और ये वाला देख रहे हैं, इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम है पराग्वे। इसका नाम है पराग्वे, मैंने शॉर्टकट में पी लिख दिया है, पराग्वे। चिल्ली, अर्जेंटीना, पराग्वे। उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद जो कंट्री है उसका नाम है ब्राजील। ये वाला कंट्री का नाम क्या है? ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है सर? तो आपका जवाब है ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये वही कंट्री है जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है, जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है। आप इस नक्शे को जरा यहाँ पे देखिएगा गौर से, और इस लाइन को देखिएगा, तो ये लाइन कहीं ना कहीं मकर रेखा कहलाता है। और इसके ऊपर चलेंगे सर, तो यहाँ पर भी एक लाइन मिलेगा, ये वाला लाइन, और ये लाइन कहलाता है विषुवत रेखा। अब एग्जाम में सवाल क्या आता है? वो ये आता है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरता है, और इस महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरता है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो विस्तार है वो आपको यहाँ पे है। क्या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा के बाद नीचे का लाइन क्या है? विषुवत, और नीचे मकर। तक कर्क रेखा नहीं गुजरती, विषुवत और मकर होकर गुजरती है। तो इसी के बारे में तो बताया जा रहा है सर आपको। सवाल यहाँ पर यह है कि जो विषुवत रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा यहाँ के 3 देशों से गुजरती है। कितना देश से गुजरती है? 3 देश से। कौन कौन सा? यहाँ देखिए, इस देश का नाम है इक्वाडोर। ये वाला कंट्री देख रहे हैं सर, इसका नाम क्या है? इक्वाडोर है। मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि इसका नाम है इक्वाडोर। और ई से इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद देखिएगा ना यहाँ पे, तो ये है सीओ से होता है कोलंबिया। तो इक्वाडोर के बाद कौन सा देश है? कोलंबिया। और उसके बाद क्या है सर? ब्राजील है। तो एक कंट्री तो इक्वाडोर है, दूसरा कंट्री कोलंबिया है, और तीसरा कंट्री ब्राजील है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। और नीचे आप देखिएगा तो इसका नाम है मकर रेखा। इसका नाम क्या है सर? मकर रेखा। तो तीनों देश का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक कंट्री है इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद फिर क्या है? कोलंबिया है, कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद देखिएगा तो इसका नाम क्या मिलेगा आपको? ब्राजील मिलेगा, ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है, सुने होंगे आप, यहाँ पे ब्राजील है ये। तो ये तो आपका विषुवत रेखा 3 देशों से गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। नीचे देखिएगा, नीचे तो एक देश है जिसे कहता है चिल्ली, मैंने सी लिख रखा है, चिल्ली। चिल्ली के बाद है अर्जेंटीना, पी अर्थात पराग्वे। उसके बाद फिर क्या है? ब्राजील है। तो जो मकर रेखा है सर, यहाँ पे देखिए, एक लाइन तो ये हो गया एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिख रहे हैं सर कि मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और इस महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? तो 1 2 3 4 देशों से, 4 देशों से होकर गुजरती है।
मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। 4 देश कौन कौन सा है? तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील है। इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, गौर कीजिएगा कि 4 देश से गुजरती है, तो वो 4 देश है कौन कौन सा? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों का नाम यहाँ पे लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा। तो एक का नाम है आपका चिल्ली, चाउमीन नहीं है बल्कि क्या है? चिल्ली है, ठीक है, ये आपका चिल्ली है। चिल्ली के बाद क्या है? अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे चिल्ली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राजील है। यही वो 4 देश है जहां से होकर गुजरती है। तो चिल्ली, अर्जेंटीना और अर्जेंटीना, और उसके बाद देखिएगा सर, तो ये कंट्री मिलेगा पराग्वे, 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 और पराग्वे के बाद देखिएगा तो आगे जाके मिलेगा ब्राजील, ब्राजील। तो कहीं ना कहीं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, इन सभी से होकर गुजरती है मकर रेखा। अगली विशेषता जरा जान लीजिएगा, वो गौर कीजिएगा। चिली की कई विशेषताएं हैं, अर्जेंटीना की कई विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुछ पहाड़ और कुछ नदियां हैं, उन पहाड़ और नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक विशाल पर्वत पाया जाता है, और दरअसल जिस पर्वत का चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू होता है, कोलंबिया से, और कोलंबिया से पर्वत शुरू होता है, पर्वतमाला, और वो पर्वतमाला जो है वो चला आता है चिली तक, और कुछ कुछ अर्जेंटीना की सीमा पर भी है, और इस तरह से ये जो पहाड़ी है वो ऊपर तक चला जाता है, और कोलंबिया से लेकर के चिली के अंतिम छोर तक एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। याद रहे सर, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वत जो है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, पूर्वी तटों पर नहीं पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पाई जाती है, जिसे कहा जाता है अकांकागुआ। यहाँ पे पाई जाती है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे कहा जाता है अकांकागुआ। आइए लिखते हैं सर, यहाँ पे गौर कीजिएगा। मैंने अभी जैसा कि लिखा है यहाँ पे एंडीज पर्वत, ए आधा न डीज, एंडीज पर्वत। तो जो एंडीज पर्वत है, इससे जुड़े कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि एंडीज पर्वत जो है सर वो कहाँ स्थित है। तो एंडीज पर्वत, पहली विशेषता कि वह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर पाया जाता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, पश्चिमी तट पर, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर विस्तृत है। कोलंबिया से लेकर चिली तक, किस देश से किस देश तक? तक कोलंबिया टू चिली, कोलंबिया से चिली तक है, कोलंबिया, कोलंबिया, ये कोलंबिया से शुरू होता है, और कोलंबिया टू चिली, यानी कोलंबिया से लेकर के चिली तक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक पर्वत है जो एंडीज पर्वत कहलाता है। एंडीज पर्वत कोलंबिया से चिली तक विस्तृत है। अगली विशेषता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वत पाया जाता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ पे है, इसका नाम है अकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या लिख सकते हैं? ऊंची चोटी। और एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है सर, उसका नाम है अकांकागुआ, अकांकागुआ। ये काफी पॉपुलर सवाल है कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अकांकागुआ चिली के क्षेत्र में पड़ता है, अर्जेंटीना के बॉर्डर के आसपास में है, मुख्य रूप से चिल्ली भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे चिल्ली में ही पड़ता है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी तट पर देखिएगा तो एक जलधारा भी बहती है, एंडीज पर्वत के पश्चिमी तट पर देखिएगा तो एक जलधारा भी बहती है, और ये जो जलधारा है, इधर से जो जलधारा गुजरती है, इस जलधारा का नाम है पेरू। देख रहे हैं यहाँ पे, पेरू नाम का देश है, तब पेरू के नाम पर ही पेरू की जलधारा है। इस जलधारा का नाम क्या है? पेरू की जलधारा। और पेरू की जलधारा का खोज हमबोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, हमबोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। पेरू की जलधारा का खोज हमबोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए पेरू की जलधारा को हमबोल्ट की जलधारा कहा जाता है। और याद रहे
कि पेरू की जलधारा पेरू के तट से गुजरती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? सॉरी, जो पेरू की जलधारा है वो कैसी जलधारा है? मैंने अभी कहा पेरू की जलधारा एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। सच है, ये सही है, ठंडी जलधारा ही है, यह एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। लेकिन ब्राजील जो आप देख रहे हैं, तो ब्राजील के तट से एक पानी गुजरता है इस तरह से, ऐसे ऊपर से नीचे आता है। तो ब्राजील के तट से जो पानी गुजरता है इसको बोलते हैं ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की जलधारा। और जो ब्राजील धारा है, दरअसल यह एक प्रकार का गर्म धारा है। ब्राजील की जलधारा एक प्रकार का गर्म जलधारा है। और आप यहां पे देखिएगा तो एक द्वीप आपको मिलेगा, अर्जेंटीना के तट पर एक द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड, इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड। गौर कीजिएगा सर, इस द्वीप का नाम क्या है? फॉकलैंड है। तो इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड। जो फॉकलैंड नाम का द्वीप है, यहां पर एक जलधारा ऊपर की ओर चलती है। तो फॉकलैंड के तट से गुजरने वाली जलधारा को क्या कहा जाता है? फॉकलैंड की जलधारा कहा जाता है। तो इस जलधारा का नाम ही है एफ अर्थात फॉकलैंड। फॉकलैंड द्वीप के पास से होकर गुजरने वाली जलधारा को फॉकलैंड की जलधारा कहा जाता है। फॉकलैंड द्वीप भौगोलिक रूप से अर्जेंटीना का हिस्सा है, भौगोलिक रूप से अर्जेंटीना का हिस्सा है, परंतु फॉकलैंड पर राजनैतिक अधिकार यूके का है। वर्तमान में इस पर किस देश का अधिकार है? तो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम, इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ऊपर से आने वाली ब्राजील की जलधारा और नीचे से फॉकलैंड की जलधारा दोनों मिलती है, यहाँ पे मत्स्य पालन केंद्र बन जाता है अर्जेंटीना के पूर्वी तटों पर। अब गौर कीजिएगा कि जो फॉकलैंड की जलधारा है सर, वह एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, ब्राजील की जलधारा गर्म है, पेरू की जलधारा की जलधारा ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वत के बारे में तो आपने जान लिया, इंडीज पर्वत के बारे में आपने जान लिया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? इंडीज पर्वत है। अब दूसरी विशेषता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ नदियों का। तो नदियों को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आइए कुछ नदियों के बारे में भी जान लेते हैं सर। तो दक्षिणी अमेरिका में जब आप नदियों के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो कुछ सवाल आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है पराग्वे नदी। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है पराग्वे नदी, और पराग्वे की एक सहायक है जिसका नाम है पराना, पराग्वे की सहायक है पराना। और एक और नदी है जिसका नाम है उरुग्वे नदी। और ये नदियां इस तरह से यहाँ पे अपना जल गिराती है। देख रहे हैं, 3 नदी है, 1 2 3, और ये तीनों नदियां अर्जेंटीना के तट पे अपना जल गिराती है। तो दरअसल इन नदियों का नाम क्या है? तो इन नदियों का नामकरण पे चर्चा हो रहा है सर। एक का नाम है, एक नदी देख रहे हैं, ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो जो नाम है कुछ इस प्रकार है, इसका नाम है पराग्वे, परागवे, पराग्वे नाम की नदी है। दिख रहा है? ब्लू कलर नहीं दिख रहा है जी? चलिए यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा। तो ये आपका है पराग्वे। पराग्वे के बाद है पराना, पराना, पराना नाम की क्या है? नदी है। पराग्वे के बाद जो नदी है उसका नाम है पराना नदी है। दिख रहा है? चलिए, पराग्वे पराना, पराग्वे पराना, यहां देखिएगा पराग्वे है, पराना है, और फिर आप देखिएगा यहाँ पे तो एक और नदी है उरुग्वे। तो 3 प्रमुख नदियां हैं, पराग्वे, पराना, उरुग्वे। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। पराग्वे, पराना, उरुग्वे, पराग्वे, पराना, उरुग्वे, ये तीनों ही नदियां एक ही क्षेत्र में जाकर मिल जाती है, और जहां पे अपना जल गिराती है वहां पे एक खाड़ी है, उसे कहता है रियो डी ला प्लाटा, प्लाटा की खाड़ी। और इस तीनों प्लाटा की खाड़ी में नदी गिरती है, और इन तीनों नदियों का संयुक्त रूप कहलाता है प्लाटा नदी तंत्र। तो प्लाटा नदी तंत्र यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लाटा नदी तंत्र प्लाटा की खाड़ी में गिरती है, या रियो डी ला प्लाटा यहाँ लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा, किसे कहा जाता है? प्लाटा नदी तंत्र। और ये जहां गिरती है ना, जहां पे गिरती है उसे कहा जाता है प्लाटा, प्लाटा डी, गौर कीजिएगा सर, इसका नाम है रियो डी ला प्लाटा, रियो, रियो डी ला प्लाटा, इसे रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं।
और इन तीनों नदियों का सामूहिक क्षेत्र को प्लाटा नदी तंत्र कहा जाता है। सवाल बनेगा कि आधा प्लाटा, प्लाटा यहां लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, प्लाटा नदी तंत्र। चलिए सर, यहां लिखते हैं, गौर कीजिएगा, प्लाटा नदी तंत्र, प्लाटा नदी तंत्र। तो प्लाटा नदी तंत्र में कितने नदियों को शामिल किया गया है? प्लाटा नदी तंत्र में 3 नदियों को शामिल किया गया है। वो 3 नदियां कुछ इस प्रकार है, पराना, पराग्वे पराना, उरुग्वे नदी है। दक्षिणी अमेरिका के नदियों में एक बड़ा ही फेमस नदी है जो इसी एंडीज पर्वत से निकलती है, और एंडीज पर्वत से निकलती है, यहाँ की काफी चर्चित नदी है, फेमस नदी है। तो जो नदी निकलती है दरअसल उसका नाम क्या है सर? आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा। तो पेरू नाम का देश है, इसी पेरू नाम का देश से, पेरू नाम के देश में एंडीज पर्वत का विस्तार भी है, और यहीं से एक नदी निकलती है इस तरह से, और यह नदी विषुवत रेखा के आसपास प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना विषुवत रेखा के समीप में बनाती है, और इस नदी का नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये वाला जो लाइन देख रहे हैं दरअसल ये दुनिया का सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है इसे, अमेजन। इस नदी का नाम क्या है सर? अमेजन नदी। और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ाई ज्यादा है, और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र काफी ज्यादा है। 2000 से अधिक सहायक नदियों का पानी जाता है। ऐसे ऐसे कर करके दोनों तरफ से 2000 नदियां आती हैं इसमें, और इन 2000 नदियों का पानी एक ही नदी में आता है। तो जाहिर सी बात है कि इस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा होगा। अपवाह तंत्र का मतलब जिस एरिया का जल ग्रहण करके चलती है, तो इस पूरे क्षेत्र को अपवाह कहा जाता है, ऊपर का क्षेत्र भी अपवाह है, और दोनों एरिया का पानी ले करके चलता है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी अमेजन, विश्व का सबसे बड़ा जो तटीय, आप कह सकते हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो अमेजन है। और अमेजन नदी नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी है। और अमेजन नदी विश्व के एकदम पास पास होकर के चलती है, अब विषुवत रेखा के समीप अपना मुहाना भी बनाती है। अमेजन की 2000 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक नदी सबसे फेमस है, नीचे से जाती है ऊपर की ओर, और इस नदी का नाम है मेडीरा। मेडीरा, मेडीरा किसकी सहायक नदी है? मेडीरा नदी का नाम है, मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है। और अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 2 देशों में बहती है, पेरू और ब्राजील। अपवाह क्षेत्र तो कई देशों में है। अमेजन नदी सबसे ज्यादा लंबाई के साथ कहां बहती है? ब्राजील में बहती है। देख रहे हैं, इसी देश का नाम क्या है? ब्राजील है। और इसी अमेजन नदी के तट पर एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है मन्नौस, जो कि काफी फेमस बंदरगाह है। इसके तट पर एक बंदरगाह पाया जाता है, और इसी बंदरगाह का नाम है मन्नौस। मन्नौस लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, मन्नौस बंदरगाह। तब मन्नौस बंदरगाह कहाँ है सर? मन्नौस। तब मन्नौस नाम का बंदरगाह जो है वो आप कह सकते हैं कि ब्राजील में है, अमेजन नदी के तट पर है। और अमेजन नदी जहां अपना मुहाना बनाती है वहां पर भी एक बंदरगाह है, इसके मुहाने के पास भी एक बंदरगाह है, ठीक है, उसका नाम है मकापा। मकापा। तो मकापा बंदरगाह के समीप अमेजन नदी अपना मुहाना बनाती है, मकापा बंदरगाह के समीप। मकापा के नीचे देखिएगा, मकापा के नीचे देखिएगा तो एक जगह है जिसका नाम है बेलन। बेलना। मकापा के आप नीचे देखिएगा तो वहां पे जगह है बेलन। अब यहां देखिएगा और कीजिएगा, इसका नाम है बेलेन। बेलेना, बेलेन। तो यहां लिखते हैं, गौर कीजिएगा कि जो बेलेम है इसे रबड़ पोर्ट कहा जाता है। बेलेम को क्या कहा जाता है? रबड़ पोर्ट। ऊपर लिखते हैं सर यहाँ पे, इसे रबड़ पोर्ट के नाम से आते हैं। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, इसे रबड़ पोर्ट कहा जाता है। बेलम बंदरगाह को दक्षिणी अमेरिका में, ब्राजील में पाया जाता है, इसे रबड़ पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो अमेजन नदी के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। और अमेजन नदी को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपको बताते चलते हैं, ठीक है, वो सुनते चलिएगा ध्यान से। अमेजन नदी के बारे में कुछ सवाल है जो आपको
यहाँ पे लिख रहे हैं सर, यहाँ पे थोड़ा जगह बचा हुआ है, तो अमेजन के बारे में इस बॉक्स के अंदर सवाल लिख देते हैं। अमेजन नदी कह सकते हैं कि यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो नदी का चौड़ाई ज्यादा होता है उसे ही बड़ी नदी माना जाता है। तो विश्व की सबसे चौड़ी एवं सबसे बड़ी नदी अमेजन। और इसके बाद फिर विशेषता यहाँ पे यह है कि यह विश्व की दूसरी लंबी नदी भी कहलाती है, विश्व की दूसरी लंबी नदी भी कहलाती है। तो विश्व की दूसरी लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन है। और अमेजन नदी की दूसरी खास बात, उद्गम एंडीज पर्वत पेरू। उद्गम कहाँ से? एंडीज पर्वत पेरू से है। और मुहाना कहाँ है? तो आप इस महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा तो अटलांटिक महासागर है, मकापा के निकट अपना मुहाना बनाती है, विषुवत रेखा के समानांतर बहती है। यह अमेजन नदी की क्या हो गया? विशेषता हो गया। अमेजन नदी के क्षेत्र में अमेजन जंगल का विकास हो गया है और अमेजन जंगल विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। और उसी अमेजन जंगल में वालसा नाम की लकड़ी पाई जाती है, वालसा। तो वालसा नाम की क्या है सर? लकड़ी है, लकड़ी। और वालसा नाम की जो लकड़ी है वह विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। अभी ककड़ी लिखा जाता है, लकड़ी, ठीक है। वालसा नाम की हल्की लकड़ी पाई जाती है यहाँ पे। तो वालसा नाम की हल्की लकड़ी कहाँ पाया जाता है? लिख सकते हैं लकड़ी। तो वालसा नाम की हल्की लकड़ी जो है वो इसी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और यहाँ पे पाया जाता है टूकन नाम का पक्षी। टूकन नाम की यहाँ पे क्या पाई जाती है? पक्षी पाई जाती है। खासकर अमेजन जंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वालसा नाम की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? अमेजन क्षेत्र में पाई जाती है, अमेजन जंगल में पाई जाती है। टूकन नाम की पक्षी पाई जाती है। एक विशेष प्रकार का चींटी पाया जाता है, चींटी। और चींटी जब काटता है ना तो जैसे गोली मारने पर जितना झटका लगता है, पार हो जाता है आदमी, वैसा ही एक चींटी काटती है तो आदमी मर जाता है। और अमेजन जंगल में पाया तो उसका नाम है बुलेट आंट। यहाँ लिख सकते हैं बुलेट आंट, बुलेट आंट। तो बुलेट आंट, आंट माने चींटी। तो बुलेट आंट कहाँ पाया जाता है? इसी अमेजन जंगल में पाई जाती है। और अमेजन जंगल के क्षेत्र जो है वो हल्का दलदल क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में देखिएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रांड चाको है, पराग्वे और अर्जेंटीना में, पराग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में ग्रांड चाको कहलाता है। ग्रांड चाको एक दलदल क्षेत्र है। और ग्रांड चाको एक दलदल क्षेत्र है। दलदल क्षेत्र से एक बात याद आया कि दलदल क्षेत्र में ही एनाकोंडा रहना पसंद करता है, एनाकोंडा। तो एनाकोंडा कैसा क्षेत्र में रहना पसंद करता है? आप नोट कर लीजिएगा कि एनाकोंडा सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति है। एनाकोंडा दलदल में निवास करता है। ग्रांड चाको दक्षिणी अमेरिका में है, यहीं पे पाया जाता है। ग्रांड चाको दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और जो दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है, इस अमेजन जंगल में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है। पानी है अमेजन नदी में तो तैरने वाला सांप, कुछ जमीनी क्षेत्र है तो जमीन पे रेंगने वाला सांप, कुछ उड़ने वाला सांप भी पाया जाता है। एक पेड़ पर से दूसरा पेड़ पर, पक्षियों की तरह सांप भी उड़ती है, खासकर कहाँ पे? अमेजन जंगल में। तो इसे सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। ब्राजील को क्या कहा जाता है? सांपों का देश कहा जाता है सर, यहां लिख सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो भी सवाल लिखा गया है वो अमेजन से जुड़ा हुआ सवाल है। इस बॉक्स के अंदर जो भी सवाल है वो जुड़ा हुआ है अमेजन। अब यहां लिखते हैं, गौर कीजिएगा, पूरी दुनिया का लगभग 21% ऑक्सीजन अमेजन जंगल से ही प्राप्त होता है। विश्व का कितना प्रतिशत? 21%। यहां लिखते हैं 21% O2, O2 बोले तो ऑक्सीजन। दुनिया का 21% ऑक्सीजन जो है वो इसी अमेजन जंगल से प्राप्त होता है। तो अमेजन के बारे में मैंने यहाँ पे विशेषता लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ देशों के बारे में जानना है, जैसे चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील। इन 3 देश के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। बाकी के सभी कंट्रियों के बारे में, सभी कंट्रियों का राजधानी पिछला वीडियो में बता दिया गया, तो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया? और जो भी वीडियो को देखते हैं ना वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे देखते हैं आगे।
आगे देखते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका का मेरा मैप है, मैंने पहले ही इसे ड्रॉप कर लिया है, बना लिया है ताकि समय का बचत हो। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी दूसरी विशेषता क्या है वो देखिएगा ध्यान से। तो ये जो आप कंट्री देख रहे हैं नीचे यहाँ पे, इसका नाम है चिल्ली। आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा। ये जो दक्षिणी अमेरिका में जो देश यहाँ पे दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है? चिल्ली कहा जाता है सर। ये चाउमीन नहीं है, चिल्ली है। ये जो कंट्री देख रहे हैं ना, इसे ही क्या कहा जाता है? चिल्ली है। ये पतला वाला चिल्ली है, चिल्ली अर्जेंटीना। इन दोनों देशों की कुछ खास विशेषताएं हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं शॉर्टकट में चिल्ली। ये वाला कंट्री का नाम क्या लिख दे सर? सी अर्थात चिल्ली, और एजी मतलब हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ सर, यहाँ लिख लेते हैं चिल्ली, और चिल्ली से जुड़े जितने भी सवाल है वो लिखते चलते हैं। चिल्ली की राजधानी सैंटियागो है। चिल्ली की राजधानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला स्पॉट देख रहे हैं, यहीं पे चिल्ली की राजधानी है सैंटियागो। मैंने सी लिख दिया है, सैंटियागो। तो चिल्ली की राजधानी कहाँ है? पहली विशेषता राजधानी, राजधानी। तो चिल्ली की जो राजधानी है वो है सैंटियागो, सैंटियागो। चिल्ली की राजधानी कहाँ है? आपका जवाब है चिल्ली की राजधानी है सैंटियागो। यहाँ पे ट लिखा हुआ है सर, ट। चिल्ली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो है। और चिल्ली की दूसरी विशेषता यह है कि जिस चिल्ली का चर्चा कर रहे हैं, उस चिल्ली का तटीय क्षेत्र यहाँ पे कटा हुआ है, कटा फटा है। मतलब कभी कभी पानी अंदर घुस गया है, कहीं पानी निकल गया है। तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है फियोर्ड। क्या कहा जाता है? फियोर्ड कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं फियोर्ड। तब फियोर्ड तट पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका के किस देश में? चिली में। लेकिन फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है, तब फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप पे है, जिसे फियोर्ड तटों का देश के नाम से जानते हैं। लेकिन दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है? तो दूसरा स्थान पे फियोर्ड तट में नाम आता है चिल्ली का। दक्षिणी अमेरिका में फियोर्ड तट यही है, चिल्ली। और दक्षिणी अमेरिका में जो चिल्ली कंट्री पाया जाता है, चिल्ली का जो मध्यवर्ती एरिया है, मध्यवर्ती बोले तो बीच का एरिया, ये वाला देख रहे हैं, इसके ऊपर का क्षेत्र उत्तरी चिल्ली और नीचे दक्षिणी चिल्ली है। तो उत्तरी चिल्ली और दक्षिणी चिल्ली है, तो बीच वाला एरिया क्या है? मध्य चिल्ली है, सेंट्रल चिल्ली है। तो मध्य चिल्ली में जाड़े में वर्षा होता है। चिल्ली की खासियत है, यहाँ लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, मध्य चिल्ली। तो मध्य चिल्ली में क्या होता है सर? जाड़े में वर्षा होता है, जाड़े में वर्षा। तो जाड़े में आपको वर्षा कहाँ देखने को मिलेगा? तो जाड़े में वर्षा जो है वो होते रहता है चिल्ली के मध्यवर्ती एरिया में, मध्य चिल्ली में। अब जिस चिल्ली का चर्चा हो रहा है, उस चिल्ली की अगली विशेषता यह है कि चिल्ली जो है सर, वह पूरी दुनिया में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कौन सा देश करता है? आपका जवाब है कि विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन चिल्ली करता है। लिख सकते हैं तांबा का उत्पादन, कि विश्व में सर्वाधिक, यहाँ लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, विश्व में तांबा उत्पादन में ये क्या है? फर्स्ट स्थान पे है। तो विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला देश चिल्ली है। चिल्ली में तांबा का एक माइंस पाया जाता है। माइंस बोले तो खदान पाया जाता है। यहाँ पे तांबा का एक माइंस है, खदान है, जिसे चुक्की का माता कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के चिल्ली में तांबा का उत्पादन करने के लिए एक यहाँ पे फेमस माइंस है, खुदाई करके वहां से निकाला जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? चुक्की का माता। यहाँ लिख सकते हैं चुक्की का माता। और चुक्की का माता किस धातु की खान है? तो यहाँ लिख सकते हैं तांबा का खान है। खान बोले तो माइंस, जहां से खुदाई करके निकाला जाता है। और इसे विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। चुक्की का माता को क्या कहा जाता है सर? तो इसे विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है, तांबा राजधानी। तो विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जानते हैं किसे? चुक्की का माता को। जिस चिल्ली का भी चर्चा हो रहा है, इस चिल्ली के उत्तरी क्षेत्र को आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है। चिल्ली के, मैंने कहा उत्तरी क्षेत्र में, तो चिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में जो मरुस्थल पाया जाता है, वो मरुस्थल का विकास कुछ इस प्रकार है। चिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में मरुस्थल पाया जाता है और इसका नाम है अटकामा डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। तो यहाँ पे जो मरुस्थल है उसका नाम है अटकामा मरुस्थल। यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, अटकामा, अटकामा मरुस्थल। तो ये एरो मैंने मार दिया है, इसी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? अटकामा मरुस्थल है।
अटकामा स्थल कहाँ पड़ता है? चिली में। और अटकामा मरुस्थल में दरअसल नाइट्रेट का भंडार पाया गया है, एक खनिज पाया जाता है, इसे कहा था नाइट्रेट। तो अटकामा मरुस्थल किस खनिज के लिए विख्यात है? नाइट्रेट के लिए, नाइट्रेट। तो यहाँ पे नाइट्रेट का विशाल भंडार पाया गया है। तो नाइट्रेट का भंडार के लिए फेमस कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। इसी अटकामा मरुस्थल में एक जगह पड़ता है अरिका। इसी अटकामा मरुस्थल में एक जगह पड़ता है यहाँ पे, तो इस जगह का नाम है अरिका। यहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह का नाम है अरिका। अरिका, अरिका, अरिका नाम का एक जगह है यहाँ पे, इस मरुस्थल के बीच में है। और अरिका नाम का स्थल जो है यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। यहाँ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, यह शुष्क स्थल है, सुआधा स का शुष्क स्थल है। शुष्क का मतलब क्या होता है? गर्म स्थल है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे शुष्क स्थल, गर्म स्थल अरिका है। और अरिका में वर्षा न होने का वरदान ही सिद्ध हुआ है। क्या अरिका में वर्षा होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं, अरिका में वर्षा नहीं होता है। अरिका में वर्षा नहीं होता है, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं सर, वर्षा नहीं होता है। तब वर्षा नहीं होता है कहाँ पे? अरिका में। तो मैंने बताया आपको चिली का विशेषता। चिली के बाद एजी लिखा हुआ है, एजी मतलब समझ रहे हैं, अर्जेंटीना। वैसे महिला लोग अपने पतियों को ही बुलाती है एजी, काजी, समझ रहे हैं बात। तो ये क्या है? अर्जेंटीना है। अब जिस अर्जेंटीना पे चर्चा हो रहा है सर, देख रहे हैं अर्जेंटीना, तो जो अर्जेंटीना है इसके उत्तरी हिस्से में विशाल घास का मैदान पाया जाता है। अर्जेंटीना के उत्तरी हिस्से में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे कहा जाता है पंपास। तो यहाँ पे एक घास का मैदान पाया जाता है, इस घास का मैदान को क्या कहेंगे? पंपास, इसे पंपास कहा जाता है। और इसी अर्जेंटीना में, यहाँ पे अर्जेंटीना है सर, इसी अर्जेंटीना के निचला हिस्सा में आप देखिएगा तो एक मरुस्थल पाया जाता है, और ये शीत मरुस्थल है। शीत मतलब ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम है पेटांगोनिया का मरुस्थल। यहाँ पे लिख सकते हैं पेटांगोनिया, पेटांगोनिया। तब पेटांगोनिया मरुस्थल। और पेटांगोनिया मरुस्थल एक प्रकार का कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है सर, शीत मरुस्थल है। शीत बोले तो ठंडा मरुस्थल है, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना को लेकर परीक्षाओं में कई तरह के कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे कंट्री का नाम लिख रखा है अर्जेंटीना। चलिए यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, यहीं पे सटा के लिखते हैं सर। इस कंट्री का नाम क्या है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना नाम का देश है, यहाँ पे देख रहे हैं, अर्जेंटीना नाम का देश है। इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार है, काफी पॉपुलर सवाल है अर्जेंटीना जुड़े हुए, जो यहाँ पे लिख रहे हैं। पहली विशेषता है कि अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो ब्राजील है। मैंने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां बड़ा देश। सुनिएगा जरा ध्यान से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है ना। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश का नाम भारत। क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश भारत, और भारत के जस्ट बाद 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। तो यहां लिख सकते हैं कि यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा देश है, बड़ा देश। तो क्षेत्रफल में 8वां बड़ा देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना की कैपिटल, राजधानी आपको देखने को मिलेगा इसी क्षेत्र में, यहाँ पर। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की कैपिटल बोले तो राजधानी, और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है सर? आपका जवाब है ब्यूनस आयर्स। तो अर्जेंटीना की राजधानी मैंने लिख रखा है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उसे पंपास कहा जाता है। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है?
तो पंपास को कहा जाता है, लिख सकते हैं। यानी अर्जेंटीना का हृदय, अर्जेंटीना, इसे अर्जेंटीना का हार्ट, हार्ट बोले तो हृदय, तो अर्जेंटीना का हृदय के नाम जानते हैं पंपास को। अगली विशेषता है कि अर्जेंटीना पूरी दुनिया में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है। विश्व में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करता है और विश्व में सर्वाधिक भेड़ पालन भी करता है और विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात भी करता है। तो दोनों बात यहां लिखते हैं कि यह सूर्यमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, मुखी, यह सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात भी करता है, विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात भी करता है और यहाँ पे भेड़ पालन भी किया जाता है, यहाँ पे भेड़ पालन भी भारी मात्रा में किया जाता है। घास का मैदान है तो यहाँ लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया अर्जेंटीना से जुड़े हुए सवाल। और अर्जेंटीना के ऊपर का क्षेत्र आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये कंट्री है ब्राजील। ब्राजील के विषय में एक सवाल, खास बात है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ब्राजील है। ब्राजील के विषय में एक खास बात यह है, यही कंट्री का नाम क्या है सर, यहां लिखते हैं ब्राजील है, ब्राजील। ब्राजील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके ऊपर से गुजरता है यहाँ पे एक लाइन जिससे कहा जाता है विषुवत रेखा, और नीचे से एक लाइन गुजरता है जिससे कहा जाता है मकर रेखा। यहां से गुजरता है मकर रेखा, कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश ब्राजील है जहां से दो प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरता है। दो प्रमुख अक्षांश रेखा तो कई है, दो प्रमुख अक्षांश रेखा, कर्क, मकर और विषुवत, तीन प्रमुख अक्षांश रेखा होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्क रेखा तो ऊपर से पार करता है, यहां से कहा, हाँ, विषुवत रेखा गुजरता है ब्राजील से, उत्तरी भाग से ब्राजील के, और निचला भाग से गुजरता है मकर रेखा। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश ब्राजील है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, एकमात्र ऐसा देश है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा देश जहां से कह सकते हैं विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी लाइन का नाम क्या है सर, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा, ब्राजील से गुजरता है, तो यहाँ लिख देते हैं सर, ये विषुवत रेखा है, विषुवत, और विषुवत रेखा हो गया यहाँ पे, और नीचे क्या है सर, मकर रेखा। तो दोनों ही रेखाएं इस देश से होकर गुजरती है, ब्राजील से। ठीक है, उत्तरी भाग से विषुवत, दक्षिणी भाग से मकर रेखा। अब इस ब्राजील की राजधानी आपको मिलेगा ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी यहाँ पे मिलेगा जिसे कहा जाता है ब्राजीलिया। बाहर करके लिखते हैं सर कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो जवाब है ब्रासीलिया है, ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी कहाँ है, ब्रासीलिया है। और ब्राजील का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। ब्राजील का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है, यहाँ पर ये बड़ा नगर है, ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। और इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है रियो डी जेनेरो, जेनेरो, जो कि ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। और इसकी दूसरी बड़ी खास बात है, यह फैशन वॉक के लिए प्रसिद्ध है, कैट वॉक। बॉलीवुड में देखते हैं मुंबई में हीरोइन लोग कैसे चलती है, मटक मटक कैसे ऐसे चलती है, सीधा तो चलवे नहीं करती है, इधर वाला पैर रखती है इधर और इधर वाला इधर, समझ रहे हैं बात, तो उसको बोलते हैं कैट वॉक। फैशन शो का आयोजन किया जाता है, तो रियो डी जेनेरो कैट वॉक के लिए फेमस है, फैशन वॉक के लिए फेमस। यहाँ पे फैशन शो का आयोजन किया जाता है और यह ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह ब्राजील का एक तो बड़ा नगर है, बड़ा नगर है, ब्राजील पढ़ा रहे हैं तो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। और दूसरा, यहाँ फैशन शो का आयोजन किया जाता है, फैशन, तो ये फैशन शो के लिए जाना जाता है, फैशन शो का आयोजन किया जाता है यहाँ पे रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो के नीचे आप देखिएगा तो आपको कुछ फिर दिखेंगे, अब कुछ खास दिखेगा, उस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक जगह यहाँ पे है और एक जगह आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए जरा गौर कीजिएगा, एक जगह यहाँ पे है और एक जगह आपको यहाँ पे है। तो इस जगह का नाम है साओ पाउलो, इस जगह का नाम है साओ पाउलो, इस जगह का नाम है सेंटोस। मैंने कहा इस जगह का नाम क्या है, साओ पाउलो। साओ पाउलो का मतलब क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा।
तो जो साओ पाउलो इस पे चर्चा कर रहे हैं, ये वाला स्पॉट पे, इसका नाम है साओ पाउलो, इसे कहा जाता है साओ पाउलो। साओ पाउलो किस लिए फेमस है, तो सुनिएगा ध्यान से। पूरी दुनिया में ब्राजील एक ऐसा देश है जहां विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो जब विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन साओ पाउलो में सॉरी विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है, तो ब्राजील के किसान लोग कहवा ला करके बेचते हैं साओ पाउलो में। तो यहाँ मंडी लगता है, इसलिए कहवा की मंडी कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साओ पाउलो को क्या कहा जाता है सर, तो साओ पाउलो को कहवा की मंडी कहा जाता है, इसे कहवा की मंडी कहा जाता है। तो कहवा की मंडी के नाम से जानते हैं साओ पाउलो को। और साओ पाउलो ऊपर रेफ है सर, साओ पाउलो को क्या कहता है, कहवा की मंडी कहा जाता है। अब ब्राजील को क्या कहा जाता है, तो इसे कहवा का पात्र कहता है। पात्र मतलब होता है बर्तन, कहवा का देश या कहवा का पात्र कहा जाता है। कैसे चीनी का कटोरा क्यूबा होता है, तो वैसा ही तो यहाँ लिखते हैं कहवा, तो कहवा का देश या कहवा का पात्र। तो कहवा का देश के नाम से जानते हैं ब्राजील को, जबकि ब्राजील में साओ पाउलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। और जो ब्राजील के किसान लोग जब कहवा का उत्पादन करते हैं तो ला के बेचते हैं मंडी में साओ पाउलो में, और साओ पाउलो से बाई रोड जो है लाया जाता है कहवा को, यहाँ से यहाँ लाया जाता है और लाया जाता है इस बंदरगाह पर। और इस बंदरगाह पे लाया जाता है, तो इस बंदरगाह का नाम है संटोस। ये देख रहे हैं यहाँ पे, इस बंदरगाह का नाम क्या है, संटोस। और संटोस बंदरगाह से विदेश में जाता है, यहाँ का कहवा विदेशों में जाता है, विदेशी इंपोर्ट होता है, यहाँ से व्यापार होता है। तो यह एक प्रकार का बंदरगाह हो गया, इसलिए इसे कहवा पतन कहा जाता है। संटोस को क्या कहते हैं सर, इसे कहवा पतन। पतन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो कहवा पतन, 3 सवाल मिलता है कहवा से। कहवा पतन संटोस को कहा जाता है, समुद्र तट पे है। लेकिन कहवा की मंडी कहा जाता है साओ पाउलो को, ब्राजील में है। और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। कहवा का देश कहा जाता है ब्राजील को। कहवा का देश किसे कहता है, ब्राजील को कहा जाता है। अब कुछ और सवाल पूछे जाते हैं जो सीधा सीधा फैक्ट मिलेगा आपको कि ब्राजील किन किन चीजों में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आइए देखते हैं ब्राजील किन किन चीजों में प्रथम स्थान पे है। अच्छा, यहाँ पे घास का मैदान भी पाया जाता है, तो जरा घास का मैदान सुन लीजिएगा ध्यान से। घास का मैदान, वेनेजुएला है यहाँ पे एक देश, वेनेजुएला एक देश है जहां के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है, लानोस। तो लानोस घास का मैदान पाया जाता है बीई, वेनेजुएला में। पिछला वीडियो में बता दिया गया है, वेनेजुएला में घास का मैदान को लानोस कहते हैं। और ब्राजील में घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है, कैमपोस कहा जाता है, कैंपोस। यह एक प्रकार का क्या है, घास है। लानोस भी एक प्रकार का क्या है, घास का मैदान है। ठीक है, और विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास वर्षा वन पाया जाता है जिसे सवाना कहा जाता है, जिसे क्या कहता है, सवाना। तो यहाँ पे सवाना घास भूमि पाया जाता है, सवाना। तो सवाना घास भूमि पाया जाता है ब्राजील में विषुवत रेखा के आसपास। ठीक है, और इस क्षेत्र में ग्रांड चाको पाया जाता है। आप यहाँ पे देखिएगा, अर्जेंटीना, पराग्वे, यहाँ पे बोलिविया है, यहीं पे पाया जाता है ग्रांड चाको, ग्रांड चाको पाया जाता है, ग्रांड चाको, जो कि यह एक प्रकार का दलदल क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका में ग्रांड चाको कैसा क्षेत्र है, दलदल क्षेत्र है। ठीक है, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला, सवाना घास हुई विषुवत रेखा के आसपास, यह एक प्रकार का वर्षा वन है। दक्षिणी अमेरिका में, लिख लीजिए आप, दक्षिणी अमेरिका में वर्षा वन को क्या कहा जाता है, सवाना। ठीक है, और कैंपोस घास का मैदान ब्राजील, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना। ब्राजील को लेकर और भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया, आइए देखते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ब्राजील किन किन चीजों में प्रथम स्थान पे है, तो सुनते चलिएगा। यहाँ पे केवल ब्राजील से सवाल लिख रहे हैं सर, गौर कीजिएगा। ब्राजील, ब्राजील जो है वो किन किन चीजों में प्रथम स्थान पे है, तो गौर कीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन, विश्व में कहवा बोले तो कॉफी, कहवा कॉफी एक ही में याद रखिए, कहवा कॉफी एक ही होता है, कहवा कॉफी। तो विश्व में सर्वाधिक कहवा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। और
विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन भी कौन करता है? ब्राजील करता है। कोको, विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी करता है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी ब्राजील करता है। और दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है, दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है, दरअसल इसकी विशेषता और भी है, सुन लीजिए ध्यान से। इसे सांपों का देश कहा जाता है। इसे सांपों का देश, यहां लिख सकते हैं सांपों का देश। तो सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। सांपों का देश किसे कहता है? ब्राजील को कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो ब्राजील से इतना सवाल आपको कंफर्म याद रखना है, ठीक है। कुछ सीधा सीधा सवाल दक्षिणी अमेरिका से पूछे जाते हैं, जैसे आप यहाँ मिट गया। अब कुछ कुछ सीधा सीधा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये तो ब्राजील का सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे गौर कीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। आर्द्र महाद्वीप, आर्द्र का मतलब क्या होता है सर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आर्द्र महाद्वीप कहता है। दरअसल यहाँ पे वर्षा ठीक ठाक होते रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। और सुनिएगा ध्यान से, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में आइएगा तो आपको और जानने को मिलेगा इस क्षेत्र में कि प्यूमा और जगुआर, आधा प यू मा, प्यूमा अपलस जगुआर, प्यूमा और जगुआर यहाँ का खतरनाक शिकारी जानवर है। आपको सर्च करके दिखाते भी हैं। पीमा जगुआर यहाँ का खतरनाक शिकारी जानवर है। यहाँ लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का क्या है सर? शिकारी जानवर है, जानवर है। पीमा, जैसे अपने भारत में बाघ को आप क्या कहेंगे? चीता को क्या कहेंगे? शेर को क्या कहेंगे? शिकारी जानवर कहेंगे ना। तो वैसे ही पीमा जगुआर पाया जाता है। और कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में, जो एक प्रकार का शिकारी जानवर है। और यहाँ पे केडोर नाम की एक पक्षी पाई जाती है, केडोर। और केडोर नाम की जो पक्षी पाई जाती है, यह एक प्रकार का शिकारी पक्षी है। यह एक प्रकार का शिकारी पक्षी है। अपने भारत में गिद्ध, गिद्ध क्या है? शिकारी पक्षी है। गिद्ध एक प्रकार का शिकारी पक्षी है। क्या करा? गिद्ध एक प्रकार का क्या है? शिकारी पक्षी है। अपने